বুকের প্রথম প্রেস মিট। তো আমাদের উপস্থিত আছেন চিফ সেলস অফিসার মিস্টার শৈলেশ পান্ডে, শৈলেশ স্যার আছেন, আর সিনিয়র ডিভিশনাল হেড আছেন অশোক ত্রিবেদী। Good afternoon, everyone. Welcome to the press conference of Fino Payments Bank. के लिए बताते हुए बहुत खुशी होती है कि फिनो पेमेंट्स बैंक को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं और इस 6 साल में हमने दूर दराज के सभी इलाकों में जा जाकर आज हमारे पास 13 लाख से ज़्यादा बिजनेस करस्पॉन्डेंट को बैंकर्स हैं जो ब्रांचेस बैंकिंग करते हैं। हर प्रकार के बैंकिंग जो नॉर्मल 3 चीज़ें हैं कि आपको पैसा डिपॉजिट करना हो, पैसा निकालना हो या पैसा ट्रांसफर करना हो, ये सभी सुविधाएं वो कस्टमर्स को देते हैं। आज पूरे इंडिया में हमारी बैंक 6 साल के बाद हम 1230 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं और एक प्रॉफिटेबल कंपनी 55 करोड़ का हमारा लिस्टेड प्रॉफिट है लास्ट ईयर का। वेस्ट बंगाल उसके पहले ये कंपनी 2006 से एग्जिस्ट करती है, जब ICICI बैंक से हम किए थे, और तब से हमारा ध्येय यही है कि वी विल प्रोवाइड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सोल्यूशन टू द रूरल मार्केट एंड द लास्ट माइल इंडिया। पहले हम ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट बैंक यूज्ड टू वर्क और हम प्रधानमंत्री जन धन योजना, नरेगा, ओल्ड एज पेंशन टाइप के स्कीम में हम हमेशा पार्टिसिपेट करते रहे हैं और हमने 10 साल तक वो करके अपना एक्सपीरियंस दिया। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफरेंशिएटेड बैंकिंग गाइडलाइंस लाई, जिसमें पेमेंट बैंक था, तो उसमें उन्होंने हमको लाइसेंस दिया 2015 में और 2017 जुलाई में हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया और तब से लेके हम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 38,000 विलेजेस, उसमें आज हमारे पास तकरीबन हम 30,000 बिजनेस करस्पॉन्डेंट हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर गांव में जाकर अपना एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट बनाएं, क्योंकि हमारे बैंक की सर्विसेज को प्रदान करें। इसके अलावा जो बाकी बैंक की भी सर्विसेज हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना में पूरी इंडिया में 4.5 करोड़ के ऊपर खाते खुले हैं और उन खातों को सर्विस करना भी इम्पोर्टेंट है। बैंक ब्रांच ATM काफ़ी दूर है, तो पास करने के लिए जैसे आप और मैं घर से बाहर निकलते हैं किसी ATM से पैसे निकाल सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं, वही सर्विस हम मार्केट में या उनके पास हम देना चाहते हैं। आज ऑलरेडी हमारे पास 2 लाख के ऊपर कस्टमर बेस है वेस्ट बंगाल में और हम उसी को एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 30,000 हमारे पास 2 लाख कस्टमर है वेस्ट बंगाल में और हमारा 2023-24 का प्लान है कि इसको हम मिनिमम 50% के ऊपर हमारा बेस बढ़ाएंगे, बोथ ऑन बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो हमारे बैंकर्स हैं प्लस हमारे कस्टमर्स जो हैं उसको मिनिमम 50% ग्रोथ लाएंगे। अभी तक हमने ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़्यादातर के वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में की है। ये हमारा पहला है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा फोकस है कि इस एरिया में और एक्सपेंशन करेंगे। इस एरिया में हमारे पास ऑलरेडी 6,000 कस्टमर्स हैं और 2,500 बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हैं जो बैंकर्स हैं। इसको हम डबल करना चाहते हैं इस साल में, इसीलिए हम हमारी टीम के साथ आए हुए हैं यहाँ पर लोगों से मिलने के और लोगों से बात करने में और समझने में कि हम इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक लाइक 4-5 अदर कॉम्पिटिशन, एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ, पेटीएम पेमेंट बैंक हुआ, मुझे पता नहीं आप लोग कितने को पता है कि पेमेंट बैंक करता क्या है। वो क्योंकि हर चीज़ वो जो बैंक कर सकता है बट लोन नहीं दे सकता और टर्म डिपॉजिट बैंक इसलिए हमारा फोकस ज़्यादातर लोन कस्टमर्स पे होता है जो कि अनबैंक या अंडर बैंक जिसकी मंथली इनकम से 50,000 उसी पे हम फोकस करते हैं और उसी को हम सर्विस करते हैं। हमारे बैंक के बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे अगर आप खाता खोलना चाहें तो 10 मिनट में आपका खाता खुल के डेबिट कार्ड आपके हाथ में और पिन जनरेट करके वहीं का वहीं वो कस्टमर को हैंड ओवर कर देता है आफ्टर कंप्लेंट में KYC डिटेल, जिसमें बेसिकली आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसने एक रेवोल्यूशन लाया है कि फटाफट अकाउंट खुल जाता है। इसके बाद वो मुश्किल से 2 मिनट में अगर उसको अकाउंट नंबर याद भी नहीं है तो अपने मोबाइल नंबर याद करके वो अकाउंट खुलवा सकता है, अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकता है और या तो अंगूठे लगा के या मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उसके OTP पे ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो हमने पूरी प्रोसेस को बहुत सिंपल बना दिया है, जिससे जो कस्टमर पहले डरता था अकाउंट खोलने में, एक्सेस करने में, वो आज बड़ा इजीली कर रहा है और हमारा बिजनेस इसलिए हर साल काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। मतलब मैं और भी इसके बारे में बता सकता हूँ। हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस है वो है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज।
कि जो जितने भी एनबीएफसी है, एमएफआई है, ई कॉम कंपनीज है, डिलीवरी कंपनीज है, ये जो भी कैश उठाते हैं उनको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है। तो हमारे जो मर्चेंट्स हैं ये कैश से देते हैं। वही कैश हम जब कस्टमर कैश आउट के लिए डेबिट कार्ड से विड्रॉ करता है तो हम यूज करते हैं कस्टमर को कैश देने के लिए। तो इस तरह से हमने एक इकोसिस्टम बना लिया है जो कि बहुत ही हाई ऑन टेक्नोलॉजी एंड लो ऑन कॉस्ट डिलीवर होता है। इससे और अच्छी होती है कि जो भी हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको रोजगार मिलता है, उनका एक इनकम लेवल जनरेट होता है और वो उस एरिया के एक बैंकर बन जाते हैं जहाँ पे वो कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक तरह से रोजगार क्रिएट किया है, एक तरह से बैंकिंग की सुविधाएं मिलने के लास्ट में तो वो प्रदान की है और इन अ वे दैट इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू एंड नाउ एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क आई विल ओपन फॉर दैट। ताकि लोगों का अकाउंट नहीं है 2014 में और उसके पहले भी नो फिल अकाउंट करके आते थे, बीएसबीडी जिसको बोलते हैं। उसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो मुहिम चलाई गई सरकार द्वारा उससे लोगों के पास अकाउंट्स आ गया है। तो आज की तारीख में 4.5 करोड़ काफी एक अच्छा नंबर होता है, तो उनके पास अकाउंट्स तो आ गया है। बट अकाउंट आने के बाद मैं उस अकाउंट को ऑपरेट कैसे करूँ, क्योंकि मेरी ब्रांच तो अभी भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, एटीएम्स बहुत दूर है। जैसे आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में सिर्फ 2,30,000 एटीएम थे पूरे कंट्री में, अराउंड लेस देन 1 लाख ब्रांचेज हैं और वो भी ज़्यादा करके अर्बन सेमी अर्बन या टायर 5 से जहाँ पर रूरल चलता है वहाँ पर ये नहीं है। तो यहाँ पर जाके हमारा 70% का नंबर जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नंबर मैंने बताया वो टायर 5 और 6 में है। फिर आप हर बैंक जाएंगे तो आपको ज़्यादा करके शहर या मध्य ग्रामीण इलाकों में दिखेगा। हमारा पूरा उल्टा है, हमारा टायर 5 मतलब जहाँ जिस गांव की पॉपुलेशन लेस देन 10,000 है वहाँ पर 70% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बेस है। तो वहाँ पर जब हम सर्विस करते हैं तो हम सभी कस्टमर्स को सर्विस करते हैं, अपने कस्टमर्स को सर्विस करते हैं। बट आज कोई एसबीआई का कस्टमर आएगा, पीएनबी का कस्टमर आएगा, आईसीआईसीआई का कस्टमर आएगा तो आएगा वो अपना कार्ड स्वाइप करेगा, अपना पिन डालेगा और जो जैसे उसको 5,000 रुपये चाहिए तो 5,000 रुपये उसके अकाउंट में डेबिट होगा और जो दुकानदार है उसको 5,000 रुपया दे देगा। तो इससे उसको वहीं भी अपने बहुत ही नजदीक जो बोलते हैं जिसको एक्सेस बोलते हैं वो काफी इजीली मिल जाता है। तो पहला प्रॉब्लम था अकाउंट, दूसरा प्रॉब्लम था एक्सेस टू अकाउंट। आप और मैं अगर नहीं जाना तो भी हमको डिजिटली पता है कैसे करना है, मैप डाउनलोड कर सकते हैं या वो कुछ भी कर सकते हैं। बट ग्रामीण भाग जहाँ पे स्मार्टफोन के पेनिट्रेशन कम है और वैसे भी एक डर रहता है कि मतलब पता नहीं मेरा पासवर्ड को ले ले या ओटीपी को ले ले, तो उस केस में असिस्टेड बैंकिंग क्योंकि उसकी मदद कर पाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने कस्टमर्स को नहीं बट किसी बैंक का भी कस्टमर हमारे वहाँ आ सकता है और वो पैसे विड्रॉ कर सकता है या पैसे ट्रांसफर कर सकता है, जो कि सबसे बेसिक सर्विसेज है बैंकिंग। तो जो जनधन योजना या अदरवाइज नॉन जनधन योजना भी कोई भी कस्टमर हमारे किसी भी आउटलेट पे आके किसी भी बैंक के पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकता है। जैसे आप देखिए पहले जब हमने शुरुआत की तो हम सिर्फ विड्रॉल और ट्रांसफर का विड्रॉल मनी ट्रांसफर का, उसके बाद हमने करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का ऐड किया तो आज जो कस्टमर का खाता खोलता है उसको उसके बाद हमने इंश्योरेंस को ऐड किया तो आज वो मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे प्रोडक्ट बेच सकता है। अभी हमने ना अटल पेंशन योजना है जो कि कस्टमर पेंशन के लिए आता है वो हमने शुरुआत की है। उसके बाद हमने अब इंटरनेशनल रेमिटेंस जो होता है जो कि किसी देश से पैसा भेजता है, जैसे हमने रिया से टाइप किया तो रिया के जो भी कस्टमर गल्फ में, यूएस में, यूके में है कैश विड्रॉल करना चाहते हैं वो आउटलेट पे आके विड्रॉ करते हैं। इसके अलावा बिल पेमेंट, रिचार्जेस, बहुत सारी सर्विसेज हैं, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। तो हम उसको मल्टीपल सर्विसेज देते हैं और वो सर्विसेज हर साल उसको बढ़ाते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि उसकी इनकम हर साल बढ़ती रहे, क्योंकि जो इनकम बढ़ती रहेगी तो उसका इंटरेस्ट रहेगा, बिजनेस में बढ़ता रहेगा। पे करके ऐप है हमारा, जैसे आईसीआईसीआई आई मोबाइल है या एसबीआई का यूज है, वैसे हमारा खुद का फिनो का ऐप है। कस्टमर के पास चॉइस है, वो ऐप से ट्रांजेक्शन करना चाहता है या मेरे ब्रांच या मेरे दुकानदार के पास ट्रांजेक्शन चाहता है या किसी और भी दुकानदार के पास जाना चाहता है। वो ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल लाइक एनी अदर कस्टमर इन द स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज इंक्रीजिंग, more than 1/3 of our customers have downloaded our app and they do transactions in that way। बट हमारे कस्टमर में बहुत सारे कस्टमर हैं या तो उनका फोन में या फीचर फोन है, तो उस पर उनको वो दिक्कत होती है, जो सब मेनू दिखते रहते हैं। इससे वो और बहुत कुछ का स्मार्टफोन होने के बावजूद वो चाहता है कि उसको मदद करें, क्योंकि आप अगर याद करें जब हमने भी बैंकिंग शुरू की तो इनिशियली हमको मदद हुई, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हमने शिफ्ट किया नेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से। आज भी मैं देखता हूँ कि लोग बहुत सारे बात मोबाइल बैंकिंग अवॉइड करते हैं, जाकर ब्रांच में या एटीएम से ही ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उसके कंफर्ट है, ऑप्शन सब अवेलेबल है कस्टमर के पास, उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी, उसका कंफर्ट और उसका रिलेशनशिप का आउटलेट डिफाइन कि वो क्या कोशिश करता है।
और अब वो भी नहीं है ना कि 9 से 3 ही बैंकिंग होगी, शनिवार रविवार को बैंकिंग नहीं होगी, दुकान तो हर रोज खुली है। तो आज आपको संडे को भी ऐड करना है तो आप दुकान पे गए, आपने ट्रांजेक्शन किया और खत्म हो गया ना। पहले क्या था कि आपको सिर्फ ऑप्शन क्या थे, ब्रांच उसके बाद एटीएम आया कि 24/7 एटीएम कभी कभी कैश आउट हो जाता है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है उस केस में। थर्ड ऑप्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिजिटल। अगर ऐप है तो आप कभी भी कहीं भी ट्रांजेक्शन को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। मोस्ट यूबिक्विटस इसलिए आज भी वो है। अब उसके बाद दुकानदार वाला है जो कि जैसे 10 से 12 घंटे हर दुकान ओपन होती है, तो आपको सुबह 8-9 बजे से हमारे ट्रांजेक्शन शुरू है, रात को 10 से 11 बजे। मोबाइल शॉप, जेरॉक्स शॉप, किराना की दुकान, जनरली एक प्रोमिनेंट दुकान होती है उसकी, और हम उस बच्चे को रिक्रूट करते हैं जो बच्चे को टेक्नोलॉजी समझ में आती है, जो टेक्नोलॉजी से होता है, उसको लॉग इन करना होता है, उसको ऑथेंटिकेट करना होता है, ट्रांजेक्शन बनाना चाहिए, उसके बाद में पैसा उसको देता है। तो वो हिसाब से उसको हम ऐसे बंदे को करते हैं जिससे मोबाइल शॉप और जेरॉक्स शॉप में बिकॉज उनको टेक्नोलॉजी मोबाइल की समझ में आती है। बिकॉज आजकल जो भी ट्रांजैक्शन होती है पूरी मोबाइल पे होती है। ये हमारा मर्चेंट होता है, उसके पास दोनों ऑप्शन है, मोबाइल पे कर सकता है या लैपटॉप पे कर सकता है। वो लोग के कमीशन बेस्ड रहेगा, वो हर ट्रांजैक्शन पे उसको कमीशन मिलता है। हर ट्रांजैक्शन पे आपको जब डिपॉजिट करेगा, ड्रॉ करेगा, ट्रांसफर करेगा, हर ट्रांजैक्शन पे उसको मिलता है। खाता खुलेगा उस पर उसको पैसे मिलते हैं। पूरा जो मॉडल है उस पर हर चीज पे कमीशन मिलती है। से आपका जो भी बैंक के साथ है, जैसे मैंने बताया टिपिकली बैंक अर्बन रूरल में 3 या 5 ट्रांजेक्शन फ्री देता है, हाँ। तो वो आपका फ्री रहता है। उसके बाद भी अगर आप करोगे तो आपका जो इश्यूअर बैंक है वो आपका जो भी चार्ज करेगा, ये दुकानदार कैनॉट टेक एनी चार्ज।